गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको इसी के विषय में आज बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी में क्या है, कंप्रेसर गायब हो गया। किक मार रहे हैं ना तो किक फ्री हो गई है। तो अगर हमारी बाइक को, जैसे आप कोई बाइक चला रहे हो या स्कूटर चला रहे हो, कोई भी चीज चला रहे हो आप, अगर आप अचानक चलाते चलाते आपकी गाड़ी बंद हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ज्यादातर क्या दिक्कत होती है, या तो स्पार्क प्लग शॉर्ट होता है या कंप्रेसर गायब हो जाता है, या और अदर कोई हो गया, पेट्रोल कम हो गया, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि ज्यादातर क्या होता है कि या बाइक हो या स्कूटर, अगर वो 20,000 किलोमीटर से ऊपर चल जाती है, या बाइक या स्कूटर किसी में कोई भी हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। ज्यादातर क्या होता है ना, जैसे हम बाइक चला के आते हैं और बाइक या स्कूटर को खड़ा कर देते हैं, किक मार रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं होगी, या हम रोड पे ही चल रहे हैं या किसी वजह से हमने खड़ी कर दिया, कुछ सामान लेने चलेंगे, फिर आए, हम स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या होता है, कंप्रेसर गायब हो जाता है। उस केस में हम क्या करते हैं कि बाइक या स्कूटर को अपने टेक्नीशियन के पास ले जाते हैं और कहते दिए गाड़ी हमारी या बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो टेक्नीशियन चेक करता चारों तरफ, उसके बाद स्पार्क प्लग को ओपन करके, और स्पार्क प्लग को ओपन करके ऑयल कीप से प्लग के अंदर में ऑयल डालते हैं और डाल करके बाइक को या स्कूटर को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमारा बाइक या स्कूटर स्टार्ट हो जाता है और हम लेकर के अपने बाइक या स्कूटर को चले जाते हैं। लेकिन यह परमानेंट सोल्यूशन है या नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। ये बाइक तो हमारी स्टार्ट हो गई, अब मान लो कि हमने प्लग को खोला, प्लग में ऑयल डाला और कंप्रेसर बना, हमारा बाइक स्कूटर स्टार्ट कर, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये हुआ कल नहीं परसों, 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप चलाए, फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आपकी बाइक या स्कूटर में प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या कारणों से ये दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले, अगर आपकी बाइक स्कूटर 20,000 25,000 किलोमीटर चल चुकी है तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ये कंप्रेसर आपका डाउन हो रहा है, तो अगर आप सर्विस कराते हो ना, तो वहां टेक्नीशियन से इसका हेड खोलवाओ, और हेड खुलवा के, या तो अगर हेड खोलने के बाद अगर वाल आपका वाल सील सब कुछ सही है तो आपको कुछ नहीं करना है, हेड को खुलवा करके हेड साफ कराना है, या टेक्नीशियन है या कस्टमर है, मैं दोनों के लिए है। उसमें हम आपको बताना चाहेंगे, वाल को साफ, उसके अंदर क्या होता है, डस्ट आता है, कार्बन जम जाता है, उस कार्बन को हमें पूरा हटाना है। हटाने के बाद वाल सील और कार्बन को साफ करके हमें लगाना, अगर वाल सही है। अगर वाल कटा है तो वाल चेंज करना है, अगर सील और वाल दोनों चेंज कर देना है ग्राइंड करके। तो ये प्रॉब्लम उसमें आती है अगर ये जो कंप्रेसर गायब होता है। ज्यादातर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास बाइक आती है, हमने प्लग खोला और स्टार्ट करके कर दिया। एक समस्या और इसमें होती है कि इसका टैपेट भी टाइट हो सकता है। अगर जो कंप्रेसर जाता है ना, जो बड़े वाल का इनलेट वाल है, इनलेट वाल का जो हमारा टाइट हो जाता है, तो उसको हमें टैपेट को सेट करना होता है। एक सबसे बड़ी समस्या, टैपेट भी टाइट हो सकता है, ये देखना है। उसके बाद वाल और वाल सील, अब ये हम देखते हैं कि हम वाल और वाल सील में जो कार्बन 20,000 किलोमीटर के बाद आता है, ये किन किन कारणों से आ सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, इस वीडियो का हमारा बनाने का मकसद है कि ज्यादातर जो गाड़ियां, बाइक या स्कूटर में समस्या आती है ना, ये 20 या 25,000 किलोमीटर ज्यादातर क्या होता है, कंप्रेसर गायब हो जाता है बाइक का, स्कूटर का। अब ये स्कूटर है, मान लो बाइक है, बाइक में तो सारी चीजें बाहर से दिखती, स्कूटर में तो कस्टमर को समझ में नहीं आई, अगर बंद हो गई तो सीधा धक्का मार के ले जाना पड़ेगा। तो हम इसको आज बताएं। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप कहीं बाई चांस स्कूटर चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, अगर आप फंस जाते हो और ये आपके साथ समस्या आती, किक मार रहे हो, किक फ्री जा रही, तो आपको हम एक तरीका बता देते हैं। अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, आपके पास ऑयल तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपके पास पेट्रोल हो सकता है। आप पेट्रोल अपनी बाइक से थोड़ा सा निकाले और स्पार्क प्लग को खोले, और खोल करके आप हेड के अंदर में थोड़ा सा उसमें से पेट्रोल आप डाल के और हल्का किक मार के प्लग लगा दोगे तो एक बार कंप्रेसर आ जाएगा आपका। ये आपका टेम्परेरी जुगाड़ है कि आप वहां से टेक्नीशियन के पास अपनी बाइक या स्कूटर लेके आ सकते हो। अगर इस केस में आपकी बाइक या स्कूटर बंद होता है, ये हम आपको एक सावधानी या आपकी समस्या या आपको परेशान ना हो इसके लिए एक तरीका हम बता देते, लेकिन ये कोई परमानेंट जुगाड़ नहीं है। परमानेंट जुगाड़ क्या है, इसका वाल चेंज किया जाए, वाल क्लीन किया जाए, वाल सील डाली जाए और उसके साथ हेड की पैकिंग डलेगी। ये चीज डलेगी तो ये परमानेंट जुगाड़ होगा। लेकिन ये ज्यादातर दिक्कतें क्यों आती हैं, हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर कंप्रेसर गायब होता है, सबसे पहले ट्यूनिंग का खराब होना। अगर हमारी बाइक या स्कूटर की ट्यूनिंग खराब है, पेट्रोल का मिश्रण, अब मान लो हवा और पेट्रोल दोनों का मिश्रण समान मात्रा में होना चाहिए जितना जरूरत है। अब हमें पता चल रहा है कि हमारा पेट्रोल की जो मात्रा है वो इतनी ज्यादा है कि जब हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्लैक धुआं दे रहा है।
तो उस केस में क्या होता है, जब हम खाना ज्यादा खा लेते हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, तो हमें ढकार आती है। ढकार आएगी, क्या होगी, उल्टी होगी या बैक मारेगा, या हमारे शरीर के किसी और अंग में आगे चिपक जाएगा। तो क्या होता है, जब इसमें खुराक ज्यादा होता है तो वाल के जो किनारी हिस्सा, हेड के जो किनारी हिस्सा होता है ना, उसमें जाकर के चिपका रहता है। इस केस में क्या होता है, जब कभी हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं, कुछ देर बाद स्टार्ट करते, जैसे हम सेल्फ या किक मारते, जो उसके किनारे डस्ट जमा होता है ना, वो डस्ट वाल के सीट के ऊपर आ जाता है, वहीं से कंप्रेसर लीक हो जाता है। अब उस कंप्रेसर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पलक खोला, ऑयल डाला, ऑयल डालते ही क्या होता है, जब ऑयल कंप्रेसर बनाता है ना, ब्लास्ट होता है अंदर से, तो सारे कार्बन को साइड करके सलेंसर के साइड कर देता, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और कंप्रेसर बन जाता हमारा। ये तरीका होता है, चाहे ये BS6 हो या BS4 हो। पहले क्या 2 स्टोक गाड़ियां होती, उसमें पोर्ट लगा होता था, पोर्ट होते थे। हम क्या करते थे, उसको हेड से खोलते थे, उसके सिलेंडर में पोर्ट होता था, उस पोर्ट को साफ करते थे, पोर्ट में कार्बन जमा हो जाता था। इसी तरह इनमें अगर 20 या 25,000 किलोमीटर गाड़ी आपकी चली है ना, तो हमें क्या करना, हेड को खुलवा के, या तो हेड को अंदर से कार्बन साफ करके वाल सील डाल के, अगर वाल सही है तो लगाना है, नहीं तो वाल और वाल सील चेंज करके पैकिंग चेंज होगा। ये परमानेंट सोल्यूशन है इसका। आपकी गाड़ी का इंजन नहीं खराब है इस केस में, अगर आपके कंप्रेसर बार बार दिक्कत आ रहा, तो आप डीकंप्रेसर मत बनाओ। डीकंप्रेसर मतलब डुप्लीकेट कंप्रेसर ये हो गया कि पलक खोला, पलक में ऑयल डाला और ये हमारी गाड़ी चल रही, जब तक चल रही, फिर कहीं ना कहीं ये बंद हो जाएगी। तो ये जो कंप्रेसर गायब होने का कारण हो सकता है, ये है पेट्रोल की सेटिंग सही ना होना, टैपेट। एक चीज और बता रहा हूं, इनमें क्या समस्या होती, जब हम सर्विस करते तो टैपेट को चेक करना जरूरी होता। जो इंगलेट वाल होता है ना, वो हमारा क्या होता है, टैपेट अगर टाइट है ना, तो उसके चक्कर से भी वाल हमारा जल्दी खराब होगा और ये भी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होगी। तो इसलिए हम, जब हमारा टैपेट टाइट होगा, वाल पूरा खुलेगा नहीं, वाल खुलेगा नहीं, जो कार्बन आएगा वो ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, उससे स्टार्टिंग प्रॉब्लम रहेगी। और ये समस्या है, कंप्रेसर जो वीक होता ना गाड़ी का, ये प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो हम आपको ये बताने वाले, हमारे पास गाड़ी आई थी, हमने क्या किया, इसमें अभी इसका टैपेट बड़ा वाला जो इंगलेट वाल बोलते हैं, बड़े वाल का इंगलेट वाल, उसको हमने सेट किया है। और इसके बाद इसका पलक खोला, अभी हमने इसको स्टार्ट किया प्रॉपर। स्टार्ट करने के बाद इसमें मेन समस्या क्या थी, इसका टैपेट इतना टाइट था कि इसका कंप्रेसर ही गायब हो गया था। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपकी गाड़ी में कभी ये समस्या आ गई, तो एक बार तो आप कहीं अगर फंसे हो, अगर वहां काम कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो, तो एक बार तो आप स्टार्ट करके ले आए, लेकिन दोबारा उसका हेड ओपन करके वाल और वाल सील उसका जरूर चेंज कराएं, हेड क्लीन कराएं। 20 से 25,000 अगर आपकी बाइक चली है ना, तो ये समस्याएं जन्म लेंगी और आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इसलिए हम आपको बताने वाले हैं, अगर एक कंप्रेसर की जो प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर क्या पेट्रोल की सेटिंग सही होना चाहिए, पेट्रोल लोकल मत डलाओ। कभी कभार क्या होता है, हम लोकल पेट्रोल डलाते हैं ना, अब हमारा पलक जब खोलते तो उससे पता चल जाता। अगर आप खराब पेट्रोल डला रहे हो, वाइट जो थिनर टाइप का मिला होता पेट्रोल आप डलवा रहे हो ना, तो आपका पलक कैसे निकलेगा मैं बता रहा हूं, बिल्कुल व्हाइट होता, जो सफेद गुब्बारा होता ना, वो आपका निकलेगा। ये समझ लो आपका पेट्रोल सही नहीं है। हमारा पलक हमेशा क्या होता है, व्हाइट तो होगा, व्हाइट के साथ हल्का चॉकलेटी, वो हमारा बेस्ट पलक, मतलब एवरेज सही दे रही, पेट्रोल सही है और प्रॉपर सब कुछ इंजन हमारा सही है। तो हम आपको बताने वाला है, 100 आपको पेट्रोल पे ध्यान देना है, इंजन ऑयल सही डलवाना है। अगर आपकी गाड़ी में ये समस्या, अगर कंप्रेसर की प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार आप टेक्नीशियन से स्टार्ट करने के बाद दोबारा ये जुगाड़ कभी मत करो। अगर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप इसका 20,000 या 25,000 चली हुई है, तो इसका हेड का वाल और वाल सील चेंज कराएं, पैकिंग चेंज कराएं। क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीजों से परेशान हैं, गाड़ी बंद हो जाती है और फिर वो 4 दिन 5 दिन उसमें ऑयल डाल के चलाते, फिर वही समस्याएं आती हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और ये भी बताना कि आपको आगे का वीडियो कैसा चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।